नमस्कार दोस्तों। अब जब से इसराइल ने मार कुटाई शुरू की है हमास के ऊपर या फिर कहे कि गाज़ा पट्टी में, तब से यहाँ पर जो हमास का है ना, वो जो स्टांस है वो चेंज हो गया। पहले स्टांस कुछ और था, फिर उसने कहा कि अगर यहाँ पर इसराइल कुछ करेगा तो हमने जो इजरायली बंधक बनाए हैं उनको एक एक करके मारना शुरू करेंगे। इस टाइप से उसने धीरे 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 करके अब यूएन के अंदर भी गुहार लगा दी है कि भाई हमें कोई बचा लो, ये इसराइल जिस तरीके से बम्बार्डिंग कर रहा है, गाज़ा के इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर रहा है। और आपको पता है हमास के लोग कहाँ छिपे थे? मस्जिद में कहाँ छुपे थे? बस स्कूल्स में कहाँ छुपे थे? हॉस्पिटल्स में। वहाँ पर उन्होंने अपनी जगह बनाई थी छुपने के लिए। अब देखते देखकर आपको लगेगा कि भाई वहाँ पर स्कूल है, हॉस्पिटल है, वहाँ पर क्यों अटैक करना है? और अगर मान लीजिए अटैक कर भी दिया तो फिर से एक मीडिया सक्रिय हो जाएगा कि भी देखिए इसराइल ने स्कूल में, हॉस्पिटल में अटैक कर दिया है। लेकिन अब इसराइल ऐसा कुछ नहीं सोच रहा, मतलब जम के बजा रहा है यहाँ पर हमास की आतंकवादियों की। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। तो इजराइल ने मार कुटाई शुरू करी है दोस्तों, सांप सूंघ गया हमास। अब हमास ने छेड़ा है तो इसराइल को छोड़ना नहीं चाहिए कि ठोको जितना ठोकना है। तो हमास घुटनों पे आ गया। हमास कहता है कि ट्रूस चाहिए, युद्ध विराम, युद्ध विराम, युद्ध विराम। इसराइल का भी एक इतिहास है कि इसराइल ने कभी युद्ध विराम तब तक नहीं करा जब तक उसके ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं हुए। हमास ने इसराइल पे हमला किया और इस वक्त सारा वेस्ट ये कह रहा है जी कि हमास एक दहशतगर्द जमात है और इन्होंने टेररिज्म की है। कि इसराइल की तरफ से ये कहा गया था कि हमने शुरू नहीं की लेकिन हम इसको खत्म करेंगे। ये कैसी चेतावनी उन्होंने दी है, कैसी धमकी उन्होंने दी है। उन्होंने इनकी नानी याद दिलाओ फलस्तीन और हमास की कि ये पूरी जिंदगी याद रखें कि इस तरह के आतंकवादी और इस तरह की अश्लीलता कोई भी देश अब बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं। ये जो स्टेटमेंट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से आई है, तो उसके बाद इंडिया और इजराइल के जो रिलेशनशिप हैं वो ट्रांसफॉर्म्ड हो गए हैं। एक नया रुख मिला है। अमेरिका से लेकर यूरोप तक तमाम के तमाम कंट्रीज ने इजराइल को सपोर्ट कर दिया है। तमाम कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ ने कह दिया है कि हम इजराइल के साथ हैं और हमास का ये जो दहशतगर्दी है हम इसको कंडेम करते हैं। ऐसी दहशतगर्दी पहले देखने को नहीं मिली। तो पूरा वेस्ट और यूरोप तो इजराइल के साथ है ही। बहरी बेड़ा इजराइल में क्या करने आया है? तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने सवाल उठा दिए। कहते हैं अमरीकी बहरी बेड़े की आमद कशीदगी को मजीद बढ़ाएगी। ये गजा पर हमला करके संगीन कत्लेआम शुरू करेगा। बताएगा अगर इजराइल गजा पर फुल फ्लैश वॉर का आगाज करता है तो क्या ये जंग सिर्फ गजा तक महदूद रहेगी या फिर मगरबी किनारे में फैल सकती है? क्योंकि इजराइल को तो फलस्तीन पर मुकम्मल कब्जे का बहाना चाहिए और इस हमले की सूरत में ये उनके लिए फलस्तीन पर मुकम्मल कब्जे की बड़ी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। क्या ख्याल है आपका? देखिए उनकी दिल में क्या ख्वाहिश है। मेरे दिल में बड़ी ख्वाहिशात है कश्मीर के बारे में, हिंदुस्तान की बड़ी ख्वाहिशात हैं। क्या पाकिस्तान निकल जाए गिलगित बल्तिस्तान ने? कुछ दुनिया में रियलिटी होती है। आगे उन्होंने पहली दफ़ा तो नहीं कब्जा किया। लबनान में 1982 में गए थे, उनकी गत बनी थी। उसके बाद मैं खुद गया था लबनान जब ये हमला कर रहे थे, उनके हिजबुल्लाह की वजह से हमला कर रहे थे लबनान पे और बैरूत पे। तो कुछ इस्लामी दुनिया से फॉरेन मिनिस्टर्स गए थे, मैं गया था, तुर्की गया था, मलेशिया, 3-4 गए थे। मैं नाम नहीं लेता। कई लोगों ने इजाज़त ली थी इसराइल से हवाई जहाज़ जाने की, क्योंकि इसराइल के पास कंट्रोल था एयर। मैंने कहा मैं नहीं लेता इजाज़त, मैं जाऊँगा बग़ैर इजाज़त के। तो नतीजतन मुझे पहले शाम जाना पड़ा, फिर कुछ देहात से गुजर के छुप छुप के छोटी सी मोटर में गया तो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैफिक जैम मैंने देखा था। मैं हैरान हो गया उनके हौसले देख के। तो अब देखें, इससे पहले को पहली दफ़ा नहीं हुआ। अगर ये फैल गई बात, अभी छोड़ें ईरान को और सऊदी अरब को, उसकी बात नहीं कर रहा। अगर ये फैल गई और हिजबुल्लाह वाकई आ गया, अभी तो उन्होंने सिर्फ इशारे किए, हम उनके साथ हैं, हमारी हमदर्दियाँ हैं। आज एक ख़बर आई थी जिसको हिजबुल्लाह ने डिनाई कर दिया। इसराइल ने कहा था हमने कुछ बंदे मारे हैं जो वहाँ से आ रहे थे। उनका हमारे बंदे नहीं हैं, हमारी सिंपथीज उनके साथ है। ईरान ने भी ऐलान किया हमारी सिंपथीज उनके साथ है। आपने फ़लस्तीन के प्रेसिडेंट के बारे में बात कही है, तो अभी 1 घंटे पहले फ़लस्तीन के प्रेसिडेंट ने मर्सी मांगी है यूएन से इसराइल को स्टॉप करने के लिए, इसराइल को रोकने के लिए। देखिए बात एकदम क्लियर है, साफ और शफाफ है। अब बात आती है कि 7 अक्टूबर को इसराइल अपनी धार्मिक परंपरा और धार्मिक पर्व मना रहा था। सारे लोग उस पर्व और फेस्टिवल को मनाने में काफी उत्साहित थे और एक इमोशन था उनका। अब ऐसे में हमास ने आकर के 5000 रॉकेट के साथ आक्रमण कर दिया। अल्लाह अकबर के नारों पर लड़कियों के बलात्कार किए गए। अल्लाह अकबर के नारे पर पीरियड्स में हुई लड़कियों को भी नंगा न्यूड परेड कराया गया।
अल्लाह अकबर के नारे पर छोटे छोटे बच्चों का सर तन से जुदा किया गया। अल्लाह अकबर के नारे पर मरी हुई न्यूड लड़कियों के मुंह पर थूका गया, टांगे काटी गई और बच्चों को पिंजरों में भेड़ बकरियों की तरह कैद किया गया। तो अब ऐसे कंडीशन में जो अश्लीलता वाली हरकत अल्लाह अकबर के नारे पर की गई है, उसका जवाब ईंट का पत्थर से देना बहुत जरूरी है। अब आती है बात के कंडीशन अगर पलट कर देखा जाए तो सीरिया की क्या है, लीबिया की क्या है, अफगानिस्तान की क्या है, पाकिस्तान की क्या है, सब फाका कशी पर है, सब फाका कशी पर है, सबकी हालत बद से बदतर है, लेकिन जुबान बड़ी तेज है। अभी 1.5 घंटे पहले यूएई ने भी कह दिया है भाई कि हम तो इजराइल के साथ खड़े हैं, अमेरिका ने कह दिया, फ्रांस ने कह दिया, ब्रिटिश ने कह दिया, सबने कह दिया कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। देखिए मुसलमानों का फ्यूचर जो है ना, या तो भूखमरी से खत्म होगा और या तो जिहाद के नाम पर ये मरेंगे, इसके अलावा इनका कोई फ्यूचर अब बचा नहीं है, क्योंकि जिस तरह की जिहादी एक्टिविटीज से आज नहीं आ रहे हैं, इनका कंडीशन बद से बदतर होने वाला है। दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड आर्मी है, वो आर्मी है जिसका मुकाबला तमाम अरब मुल्क मिलके भी नहीं कर सकते। बातें सुन लें आप मुसलमानों की, ऐसे ऐसे आपको किस्से सुनाएंगे, फलानी जगह पे हमारी ये फतवात थी, फलानी जगह पे वो फतवात थी। और हकीकत ये है, और वो सच्ची हकीकत ये है कि तमाम मुसलमान ममालिक मिल के भी उनमें इतनी जुरत नहीं है कि वो खुल के ये कह दें कि हम फलस्तीन के पीछे खड़े हुए, इसराइल इन पे हमला ना करे। ये कहने की भी जुरत नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पे तनकीद करते हैं, थोड़ी सी वहां पे करते हैं, जी पूरा मन हालो। दूसरी तरफ अमेरिका की फौज जो है, सेंटकॉम, अपने ट्विटर अकाउंट से बाकायदा ट्वीट करती है कि हम इसराइल के साथ खड़े हुए। आप बता दें, क्या सऊदी अरब से कोई, या आगे पीछे जो नेबर्स हैं वहां से कहीं से कोई इस किस्म का बयान आया कि जनाब हम फौजी एतबार से उनके साथ खड़े हैं और हम वहां पे फौजी मदद भेज रहे हैं या फौजी कुमक भेज रहे हैं? तो लोगों से झूठ बोलना बंद कर दें। सच हकीकत यह है कि आप इसराइल का मुकाबला नहीं कर सकते, तो आम फलस्तीनियों को मरवाना छोड़ दें, उनको कोई उम्मीद ना दें, वो खुद ही ये जंग लड़ रहे हैं, कोई मुसलमान मुल्क उनकी मदद नहीं कर रहा। उल्टा जो मिस्र के ऊपर बॉर्डर है जिसका जिक्र अदनान आदिल साहब ने किया, उस बॉर्डर से कितनी उनको चीजें मिल रही हैं, वो बॉर्डर भी आपने सील किया हुआ है, तो वो बेचारे खुद ही अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। हाँ, आप इखलाकी मदद करते हैं, क़ौम मुत्तहिदा और डिफरेंट फोरम्स के ऊपर आप आवाज उठाते हैं, उसकी कितनी से है वो पूरी दुनिया को पता है। अभी OIC का इजलास होगा, उसमें करारदाद आएगी और इसराइल जो है उस करारदाद के साथ जो करेगा वो वही करेगा जो क़ौम मुत्तहिदा की करारदादों के साथ करता आया है। हाँ, इसमें अगर कोई रोल प्ले कर सकता है तो चीन, जिस तरह आपने कहा, और रूस हो सकता है कि वो कोई मुस्बत रोल इसमें प्ले कर सके। अदरवाइज किसी भी मुसलमान ममालिक से किसी को कोई किसी किस्म की कोई उम्मीद ना रखनी चाहिए, ना वो कर सकते हैं, क्योंकि उनमें इतनी ताकत ही नहीं है कि फौजी एतबार से वो इसराइल का मुकाबला कर सके। उर्दुगान साहब बड़े नारे लगाते हैं, तुर्की ने क्या कर लिया? सबसे पहले इसराइल को तस्लीम तुर्की ने किया था, दीगर ममालिक तस्लीम करने के लिए तैयार बैठे हुए। तो अब इसी से आप अंदाजा लगा लें कि फलस्तीनी बेचारे तो अपनी जंग खुद ही लड़ रहे हैं। अब उनके इखलाकी और सफारती सतह पे जितना हम मदद कर सकते हैं बस वो हमें करनी चाहिए। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नेतन्याहू ने ये कहा है कि ये जंग हम पर लादी गई है, हमने ये जंग शुरू नहीं की लेकिन हम इसको ख़त्म करेंगे, हमने इसको स्टार्ट नहीं किया लेकिन वी विल फिनिश इट। ऐसी कही है कि जो रिकॉर्ड का हिस्सा बन गई है। और हमेशा ये कहा जाएगा कि इजराइल की तरफ से ये कहा गया था कि हमने शुरू नहीं की लेकिन हम इसको ख़त्म करेंगे। ये कैसी चेतावनी उन्होंने दी है, कैसी धमकी उन्होंने दी है। उन्होंने इसी के साथ हमास का एक लीडर ये कह रहा है कि वो सीज फायर के लिए तैयार है, जंग बंदी के लिए तैयार है। क्या हमास अब जंग बंदी पर तैयार है, घुटनों पर आ गया है? ये क्या है? और इजराइल ने अपनी इस जंग का दायरा कार बढ़ाकर लबनान तक ले गए हैं। लबनान पर इजराइल की तरफ से स्ट्राइक्स की गई। मिस्टर नेतन्याहू की उस स्पीच की जो कि उन्होंने नेशन से एक खिताब किया और उसमें उनका ये कहना था दुनिया से कि इस जंग को हमने शुरू नहीं किया लेकिन अब हम इसको ख़त्म करेंगे। उनका कहना था यानी हम इसको मुकम्मल करेंगे, यानी अब जो होगा वो हमारी तरफ से होगा, अभी तक जो हुआ वो हमास की तरफ से हुआ। उनका ये कहना था कि ये हम पर लादी गई है जंग, और इस तरीके से हम पर ये जंग लादी गई है कि एक वहशियाना और एक बहुत हौलनाक और खौफनाक तरीके से ये जंग हम पर लादी गई है। ये कहना था मिस्टर नेतन्याहू का।
ये बात रिकॉर्ड का हिस्सा इसलिए बन गई कि कहीं पर पूरी दुनिया में जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट जन्म लेता है तो उसके बाद उनके लीडर्स की तरफ से क्या स्टेटमेंट्स आती हैं। तो अब ये रिकॉर्ड में रहेगा कि ये जंग जितना भी आगे बढ़ेगी, इसका इख्तिताम जो भी होगा, लेकिन अब ये किताबों में लिखा जाएगा कि मिस्टर नेतन्याहू ने ये कहा था, और इसलिए लिखा जाएगा क्योंकि ये सच है।